गए सूरज चाचू जागे गाने का लाइन सभी को पता है। हाँ दोस्त, चंद्रायन श्री चंदा मामा के पास तो हम लोग पहुंच गए। अब बारी है चाचू की। कौन है? सूरज चाचू, जिसके गर्मी और चाचू मतलब ऑलवेज गुस्से वाला, ऐसे ही दर्शाते हैं हमारे यहाँ में। अब सूरज जो है वहां पे गर्मी बहुत ज्यादा है। बहुत सारे बातें चल रहे हैं आदित्य L1 को लेके। हमारे जो व्यूवर्स थे, जो जितने भी छात्र हैं, हम लोग कम से कम सरल भाषा में आपको समझाएंगे कि क्या है ये आदित्य L1 और क्यों जरूरी है ये मिशन। अच्छी तरह से समझिए इस बात को। भारत के पहला सूरज के ऊपर ये मिशन है, जिसको बनाने में 15 साल लग गया। काम शुरू हुआ था बहुत पहले, मगर नतीजा आने में अभी कुछ ही दिनों में ये लॉन्च हो जाएंगे आदित्य L1, जिसके लिए पूरा भारत इंतजार कर रहा है कि क्या हम सूरज के पास कब पहुंचेंगे। तो काफी सारे सवाल भी उठ रहे हैं, गर्मी कितना होगा, क्या फायदा होगा इससे, ह्यूमैनिटी मैनकाइंड कैसे यहां से इंफॉर्मेशन लेके हम, क्योंकि सूरज में तो कोई आज के डेट में सोच नहीं सकते हैं कि अगर गैलेक्सी टूरिज्म या फिर मिल्की वे टूरिज्म की बात करें या फिर स्पेस टूरिज्म की बात करें तो एलोन मस्क सबसे आगे शायद दौड़ जाएंगे, मगर सूरज के पास कभी जाके रहना ये शायद मुमकिन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मगर फिर भी हम सूरज के पास क्यों जा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी सवाल हर भारतीय या फिर जो भी नए छात्र हैं सबके मन में यही चीज है कि क्यों। अब ये क्यों का आंसर आपको इस वीडियो में मिलते जाएंगे। वीडियो को अच्छी तरीके से समझिए, बहुत ही सरल भाषा में आपको ये चीज समझाया जाएगा कि क्यों आदित्य L1 इतना खास है, क्यों इतना पैसा खर्चा करके आदित्य L1 को सूरज के पास भेजा जा रहा है और क्यों ये इतना बड़ा अचीवमेंट एज एन इंडियन और इसरो के बहुत बड़ा अचीवमेंट ये चीज होने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सूरज जो है वो है आग के गोले। अगर इसी चीज का अगर आपको रेफरेंस दिया जाए, हमारे बहुत पुराने, मतलब अगर बात किया जाए तो पृथ्वी के सबसे पुराने धर्मग्रंथ में जो रामायण और महाभारत को माना जाता है, उसी रामायण में हनुमान जी का जो चरित्र है, उस दिन हम सब लोग इस बात से वाकिफ है कि हनुमान जी को एक बार भूख लगा तो उसने एक फल देखा लाल कलर के, अमावस का दिन था, तो वो सीधा निकल गए उस फल को तोड़ने के लिए और वो उस देर के लिए तो सूरज चाचू को गटक गया था। तो आप सोच सकते हो, रामायण में पृथ्वी से सूरज की ये जो जर्नी, ये चीज हो सकता है कितने साल पहले ये चीज को दर्शाया गया। बस उसी दर्शन को नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA से लेके ब्रिटेन, जर्मनी, ऑलरेडी इन लोगों ने बहुत बार सूरज के ऊपर रिसर्च कर चुके हैं और सूरज में अपने स्पेसक्राफ्ट भेज चुका है। तो भारत ही है, दिमाग इसका था, मगर ऑब्वियसली जो स्पेस एजेंसी रहता है, जो स्पेस ग्लोबलाइजेशन जो मूवमेंट, जो मतलब जो भी स्पेस रिसर्च में जितना पैसा देना जाना चाहिए वो पहले नहीं होता था। इसीलिए शायद दिमाग आगे होके भी हम लोग आगे नहीं पहुंच पा रहे थे। थैंक्स टू मोदी जी, क्योंकि इतना बड़ा इनिशिएटिव इंडियन गवर्नमेंट ना हो तो मुश्किल ही था, क्योंकि बैक टू बैक चंद्रयान 3 के बाद ये एक नया लॉन्चिंग है जो पूरा दुनिया को हिलाने वाला है, स्पेशली इंडिया को, दैट इज आदित्य L1। बात करते हैं आदित्य L1 के बारे में। क्या है आदित्य L1? आदित्य L1 एक क्रोनोग्राफी स्पेसक्राफ्ट है। स्पेसक्राफ्ट मतलब एक ऐसा मॉड्यूल, एक ऐसा शेलिंग, फोटो में दे दूंगा आपके बैकग्राउंड में, मेरे बैकग्राउंड में आपको दिख जाएगा इस स्पेसक्राफ्ट के जो फोटो, ये 15 साल में बन चुका है और इसमें एक कैमरा लगा हुआ है जो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री की तरीके से पूरा सूरज से जितना भी डेटा है वो लेते रहेंगे। अब क्यों और कैसे, पहले हमें ये बात को समझ जाना चाहिए। सूरज के उम्र अगर देखा जाए तो 4.5 मिलियन करीब इसका एज हो चुका है। अब पृथ्वी से इस सूरज का डिस्टेंस कितना है? पृथ्वी से इस सूरज का डिस्टेंस है 150 मिलियन किलोमीटर। फाइन, अब ये 150 मिलियन किलोमीटर हमें ट्रेवल करना है। एक दिन में तो पहुंचेगा नहीं, बता देते हैं करीब 4.5 से 5 महीना तक ये ट्रेवल करने में लगेगा। अब ये ट्रेवल कैसे करेंगे, आ जाते हैं इस वीडियो में। देखिए, ये अगर हम आर्थ पकड़ लेते हैं, ये हमारा पृथ्वी है, तो हमें सबको पता है कि कक्ष है, काफी सारे ऑर्बिट है इसमें। तो जैसे ही, अच्छा एक बात और आपको बताए थे कि ये लॉन्चिंग डेट आपको लास्ट में बताएंगे, मगर ये भी लॉन्च हो रहा है PSLV की तरफ से
नॉट ओनली पीएसएलवी, एक्चुअली पीएसएलवी एक्सेल, याद रखिए, पीएसएलवी नहीं, पीएसएलवी एक्सेल। पीएसएलवी एक्सेल से लॉन्च किया जा रहा है आदित्य L1 को। अब जैसे ही ये लॉन्च होंगे, फिर पृथ्वी के ऑर्बिट, फिर आपको पता है कि प्रेशर इससे, फिर दूसरा ऑर्बिट, फिर तीसरा ऑर्बिट, फिर चौथा ऑर्बिट, पांचवा ऑर्बिट, ऐसे घूमते रहेंगे। अब यहां से एक फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐसा होता है, तो यहां से इस चीज को पुशअप मिलेंगे और ये सीधा आर्क के एक्सिस, आर्क के जो आउटर सरफेस है, वहां से ये चीज निकल जाएंगे और फिर क्रूज मॉडल के हिसाब से ये पहुंच जाएंगे भाई साहब L1 के ऑर्बिट में, और यहाँ पे घूमते ही रहेंगे, यहां से निकलेगा नहीं। अब ये L1 क्या है, इस बात को समझना चाहिए। देखिए, सौरमंडल के इंडेक्स में अभी नहीं जा रहा हूं, क्योंकि सभी को पता है कि पृथ्वी घूम रहा है और सूरज है, इसके चारों तरफ से ये हो रहा है, इसलिए एक्लिप्स भी होता है। मगर ये L1 एक ऐसा पोजीशन है जहां पे आपको ग्रहण नहीं दिखेगा, मतलब आप अनस्टॉपेबल होके या फिर अनइंटरप्टेड इज अ बेटर वर्ड, अनइंटरप्टेड विजन ले सकते हो सूरज के। तो ये जो है ना, ये समझ लीजिए पृथ्वी है, फाइन। अब ये है सूरज। अब ये लैग्रैंज जो पोजीशन है इसको कहते हैं, इसीलिए L1। अब ये है L1 पोजीशन। अगर यहां पे ऑलरेडी एक सैटेलाइट है, दैट इज L2। अब L3, L4 और L5 आपको देखने मिलेगा कि ये सन और अर्थ के बीच में जो समांतराल मिशन है, इस बीच में आता है L1, एंड L1 इज द पोजीशन जहां पे ये सूरज से बहुत नजदीक, ज्यादा नजदीक तो नहीं बोल सकता हूं मैं, मगर काफी नजदीक हो सकता है, rather than L2, L3, L4 से। अब क्योंकि हम सभी को पता है जो पार्कर है वो काफी, नासा ने 2018 में जो लॉन्च किया था सूरज के रिसर्च में पार्कर, तो वो पार्कर तो काफी आगे तक पहुंच गया था और काफी डेटा भी ले चुका है। मगर इंडियन स्पेस रिसर्च में ये एक नया दौर खुल जाएगा, क्योंकि हर लोग दौड़ रहा है इस स्पेस रिसर्च के फील्ड में। अब पृथ्वी यहां पे, सूरज यहां पे, तो दोनों के बीच में एक फोर्स भी रहेंगे। तो ये ना L1 पे आके ये ऑर्बिट में ऐसे घूमते रहेंगे और डेटा डायरेक्टली अनइंटरप्टेड वर्जन में सूरज से ये डेटा निकालते रहेंगे कि क्या हो रहा है, और ऑब्वियसली पृथ्वी को सिग्नल से ये मिलता रहेगा कि कहां पे क्या हो रहा है। अब आ जाते हैं कि ये तो चलिए एक मैकेनिज्म है। अब हमें एक क्वेश्चन आ जाते हैं कि बहुत लोग का सवाल है कि आदित्य L1 जो इतना बड़ा स्पेसक्राफ्ट बनने जा रहा है, क्या सूरज के गर्मी को ये ले पाएगा? देखिए, सूरज के टेम्परेचर कितना है। सूरज का अगर हम लोग अंदर की बात करें तो अंदर के टेम्परेचर रहते हैं 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड, और सूरज के जो बाहर है वहां के टेम्परेचर है 5500 डिग्री सेंटीग्रेड आउटर। अब हमें जो करना है, सूरज के जो आउटर पोर्शन है जिसे हम कोरोना कहते हैं, तो वही कोरोना के ऊपर ही यहां से डेटा निकालना है। तो ये जो स्पेस क्रैफ्ट बनने जा रहा है आदित्य L1, हमें ध्यान रखना है कि ये टेम्परेचर सहज है, फाइन, क्योंकि यहां से इतना 5500 तो नहीं होगा, मगर लगभग कैलकुलेटिव वे में 3500-4000 करीब इनका टेम्परेचर होगा, तो वो सह लेगा। क्योंकि उसमें जो कोटिंग वगैरह है उसके लिए हम दूसरा वीडियो भी लाएंगे कि एक्चुअली स्पेस मैकेनिज्म में आदित्य L1 में क्या क्या डाला है, मगर आज बहुत ही बेसिक तरीके से आपको समझाना है, इसीलिए ये वीडियो में हम लोग सीधी तरीके से बात करेंगे कि क्यों है और कैसा है। तो ये बात तो समझ में आ गया कि हमें डरना नहीं है, आदित्य L1 वो टेम्परेचर झेल लेगा, क्योंकि 5500 के बाद में तो वो 3500 तक ऑटोमेटिकली कर लेगा, क्योंकि उसको सूरज के अंदर नहीं जाना है, सूरज के L1 पोर्शन से वो उसके फोटो खींच से जाएंगे। अब क्यों जरूरी है इस चीज को समझना है? पहली बात यह है कि अंडरस्टैंड द कोरोनल हीटिंग एंड सोलर विंड एक्सीलरेशन। देखिए, सोलर विंड जो कहते हैं, जिसे हम सौरझर कहते हैं, कभी कभी सोलर में काफी सारे तूफान होता है। अब तूफान किस लिए? क्योंकि आग का गोला है और प्रेशर से तो वो काफी तबाही है। आप शायद एक याद रखेंगे, करीब आज से 12-15 साल पहले, तभी उस वक्त नासा के ही काफी सारे सैटेलाइट हुआ करता था, तो यहां से ऐसा सौरझर उठा, तो वहां से जितने भी सैटेलाइट थे तो सब वो नष्ट कर दिया था। तो हमें वो अंडरस्टैंड करना है कि कब ये चीज हो रहा है, कब बढ़ रहा है, कब कम हो रहा है और कब नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर इतना डेटा किसी के पास नहीं है। सेकेंड है CME, दैट इज कोरोनल मास इजेक्शन। अब कोरोनल मास इजेक्शन मतलब है विस्फोट।
सूरज में आए दिन विस्फोट होते रहता है। अब वो उस विस्फोट के नतीजा क्या होता है, एक्चुअली अगर आप पोजीशन देखोगे कि सूरज जहां पे है, अगर ये सूरज है और अगर ये पृथ्वी है, अगर यहां पे विस्फोट होता है तो हम पृथ्वी वालों को क्यों उसका असर नहीं होता है, आज नहीं हो रहा है, मगर ऐसा मानना है कि आज नहीं हो रहा है मगर आए दिन चलते हो भी सकता है, क्योंकि पृथ्वी या फिर अर्थ जो है वो उसके आउटर सरफेस में पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। फाइन। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फील्ड है वही हमें बचा के रखता है। अब जितना भी सूरज के वहां से विस्फोट होते जाते हैं या फिर सौरझर होते जाते हैं तो सब हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से निकल के चले जाता है। अगर किसी दिन हमारे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में कुछ भी दरार आए या फिर कुछ भी गलत होने जा रहा है या तो फिर कुछ भी मतलब नेगेटिव वे में आ रहा है, तो फिर यहाँ पे जितना भी सैटेलाइट है, जितना भी नेटवर्क सिस्टम है, 2 मिनट लगेंगे पूरा क्रैश होने में। क्योंकि आप सभी को पता है कि यहाँ पे विस्फोट कैसे होता है और सूरज में जो हवा चल रहा है जिसकी वजह से सौरझर कहते हैं हम उसको भी समझना है कि कब हो रहा है, कैसे हो रहा है। और आदित्य एल1 लगभग 5 साल तक ये डेटा कलेक्शन करते करते जाएंगे। ये एक्चुअली बिग प्रोजेक्ट है जिसमें काफी सारे देश लाइक नासा भी है, ईएसए ऑलरेडी जा चुका है और इंडिया के लिए काफी गर्व का विषय है क्योंकि पहले तो सूरज अगर आप नहीं समझोगे तो जो फ्यूचर प्लान है ना कि मार्स या मून या एलोन मस्क जो करने जा रहा है कि मार्स में कुछ वो इन्वेस्ट करने जा रहा है, मतलब कोशिश कर रहा है, या फिर स्पेस 30 बोल के एक प्रोजेक्ट आ रहा है, स्पेस टूरिज्म। तो स्पेस टूरिज्म को भी अगर आपको ये करना है तो पहले अपने सूरज के जो कैरेक्टर है उसको आपको रीड करना है, नहीं तो कब वो सोलर मतलब सीएमई मतलब विस्फोट हो जाएंगे या फिर कभी सौरझर हो जाएगा तो आप मतलब जो भी प्लेनेट पे आप हो वो पूरा खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए पृथ्वी को बचाने के लिए आदित्य एल1 बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के डेट में अगर बाई चांस एक मैग्नेटिक वेव क्रॉस करके भी एक गोला भी आ जाए ना सूरज से तो फटाक से पूरा विश्व की टेक्नोलॉजी 1 सेकंड में खत्म हो जाएंगे, क्योंकि पूरा सैटेलाइट रेडिएशन के ऊपर ही ये काम करता है। तो आज के ये जो पूरा लेक्चर है आपको कैसा लगा तो कमेंट बॉक्स में बताते जाइए। और इतना सिंपल तरीके से मैंने समझाया, नेक्स्ट वीडियो लाएंगे जिसमें इन डिटेल जाएंगे हम लोग इस आदित्य एल1 के। एंड सेकेंडली एक अनाउंसमेंट जो मैंने पहले ही बता दिया था आपको बताने वाला हूं, 2 सितंबर लॉन्च होने जा रहा है आदित्य एल1 थ्रू PSLV XL। याद रखिए, वीडियो को अच्छा लगा तो दोस्तों में शेयर कीजिए। नमस्कार।